Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have you doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my YouTube channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press C bell icon. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के डे 1 में कल के क्लास में हमने देखा था कि एक ऐसा सिचुएशन था हमारे सामने जिसमें थोड़ा सा जो उसका प्रोसेस था टफ प्रोसेस था, ठीक है, जिसका नाम है सिचुएशन नंबर 2। व्हेन अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। डियर स्टूडेंट, हमने देखा था वहां पे कि कैसे जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहां पे आपके क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो अवेलेबल होता है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि 3 तरीकों से हमने, तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि सिचुएशन नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक ना, सिचुएशन नंबर 2 में हमने देखा था जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस ईयर के लिए हमने यहाँ पे 3 मेथड का प्रयोग किया था। हमने 3 मेथड को सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला मेथड हमारा था इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड था। दूसरा मेथड जो हमारा था वो आपका प्रोपोर्शन मेथड था और फाइनली हमारा जो थर्ड मेथड था वो था प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? क्लियर है। तो हमने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में देखा कि यदि क्वेश्चन के अंदर हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक है, और देयर पीरियड ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल अगर रहता था तो हम ये समझ लेते थे, ठीक है ना, तो ये माना जाता है, ठीक है ना, कि आपका इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड है। क्लियर है? तो कल हमने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अंदर कैलकुलेशन करना सीखा था इंटरेस्ट का, कि कैसे हम इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेट करते हैं इस ईयर, ठीक है। तो हमने वहां पे 2 स्टेप में इस कैलकुलेशन को सीखा था, इस मेथड को सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मेथड जो था हमारा, उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले हमने आपको टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है और टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमको हायर परचेज प्राइस में से हम एसेट्स का जो कैश प्राइस होता था उसको क्या करते थे, माइनस कर देते थे, यानी कि लेस करते थे। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाता था। उसके बाद हमने स्टेप 2 में ईच ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो चलिए इस सिचुएशन के दूसरे मेथड की ओर चलते हैं आज के क्लास में हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। तो चलिए प्रोपोर्शन मेथड नंबर 2, प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। ये कहता है क्या कि व्हेन different of various installment या फिर एज इंस्टॉलमेंट बट देयर पीरियड ऑफ पेमेंट आर इक्वल। देख पा रहे हैं आप लोग, यहां पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये मेथड नंबर 2 कहता है कि व्हेन डिफरेंट, यहां पे हम ऑफ के बदले इन का यूज कर लेंगे, इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, आपके इंस्टॉलमेंट में क्या हो, डिफरेंट हो अगर, बट देयर पेमेंट पीरियड ऑफ पेमेंट आर इक्वल, देन अप्लाई प्रोपोर्शन मेथड। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रोपोर्शन मेथड को अप्लाई करेंगे। कौन मेथड को अप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन मेथड। और
और मैं यहां पे लिखना चाहूंगा मेथड का नाम, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन मेथड बोलते हैं। प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, तो प्रोपोर्शन मेथड के अंतर्गत हम क्या करते थे कि यदि हमारा देखते थे कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट अगर हमारा डिफरेंस है बट पीरियड ऑफ पेमेंट जो है उनका वो क्या है, इक्वल है। कैसे समझे हम यहाँ पे, तो हम इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन दिखे जहां पे कहता है क्या कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹10,000, ठीक है, ₹10,000 end of फर्स्ट ईयर। क्लियर है? चलिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ₹15,000 end of one and half year, यानी कि 1.5 इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 1.5 वर्षों में। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो हमारा है ₹12,000 end of 2.5 years। डियर फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक इस एग्जाम्पल के अंतर्गत देखा कि हमारा जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल का ड्यूरेशन पे है, ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले वर्ष के समाप्ति पे है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 15,000 का है, ठीक है, इसको हम 1.5 है, तो 1.5 के बदले हम यहाँ पे एंड ऑफ सेकेंड ईयर कर देते हैं, ठीक है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और ये हमारा इसको हम थर्ड ईयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है मेथड 2 कहता है कि पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया था, तो ठीक है, अब हम यहाँ पे करेक्ट कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा था जो 10,000 का था, वो फर्स्ट ईयर के एंड में था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000 का था, वो हमारा सेकेंड ईयर के एंड में था। और देन हमारा लास्ट जो इंस्टॉलमेंट था, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वो 12 ईयर है, वो एंड ऑफ थर्ड ईयर में था, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा डिफरेंट है। तीनों इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे, ठीक ना, वो क्या है कि अलग अलग अमाउंट में है, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट अमाउंट में। पहला 10 का है, दूसरा 15 का है, और थर्ड जो है वो 12,000 का है, यानी कि ये अमाउंट जो है अलग डिफरेंट अमाउंट है। तो हम चलिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट जो स्टेप था हमने उसको फॉलो किया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ये सेकेंड स्टेप जो कर रहा है कि देयर पीरियड ऑफ पेमेंट आर इक्वल, क्या ये फॉलो हो रहा है इस मेथड के अंतर्गत। तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारा जो पीरियड है, हमारा जो यहाँ पीरियड है फर्स्ट ईयर के एंड में है, सेकेंड ईयर के एंड में है, और थर्ड ईयर के एंड में है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो ईयर है, ईयर जो एंड हो रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट का, वो 12 मंथ के, यानी कि 1 साल का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक का हमारा डिफरेंस जो है वो 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर, और सेकेंड से थर्ड के लिए हमारा क्या है 12 मंथ, यानी कि फिर से 1 ईयर। यानी कि यहाँ पे पीरियड का जो पेमेंट का जो पीरियड है वो क्या है यहाँ पे इक्वल है, यानी कि आपको हर एक इंस्टॉलमेंट 1-1 साल पे ही पे करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे श्योरिटी है, यहाँ पे श्योरिटी है, आपको पेमेंट करने का जो टाइम है उसकी श्योरिटी है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 साल पे पहला इंस्टॉलमेंट को पे किए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट को हम क्या कहते हैं 1.5 साल पे या 2 साल पे हम क्या किए,
ये पेमेंट करना है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट को 2.5 साल में हम क्या किए, एंड ऑफ 2.5 ईयर किए। ऐसा नहीं सिचुएशन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये हमारा जो है डिफरेंट है, इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है, और ये जो हमारा है ये इक्वल है। क्या है, इक्वल है। क्लियर है? आई होप आप प्रोपोर्शनल मेथड से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है, अंडरस्टेबल रहेगा सबके लिए, सबके लिए अंडरस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम फिर आगे बढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट ईच ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए चलिए तो हम इसको फिर से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, कहता है हाउ टू कैलकुलेट ईच ईयर इंटरेस्ट। हाउ टू कैलकुलेट ईच ईयर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट को प्रत्येक वर्ष के इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज को कैसे गणना करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में देखेंगे। कहता है क्या कि फर्स्टली कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल इंटरेस्ट की गणना करनी होगी। ठीक है, तो कहता है टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस, हमारा जो हायर परचेस प्राइस था उसमें से हम क्या करेंगे, कैश प्राइस को माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। डिफरेंस कल के क्लास में मैंने बताया था कि हायर परचेस प्राइस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हायर परचेस प्राइस जो हमारा होता है वो डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट में इंक्लूड होता है कि ऑल ईयर इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, सभी वर्षों के इंस्टॉलमेंट को और डाउन पेमेंट को हम क्या करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा हायर परचेस प्राइस कैलकुलेट होता है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेट ईच ईयर इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ईच ईयर का इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल का हेल्प लेंगे। एक यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे, देख पा रहे हैं आप सब। और टेबल में हमारा जो सबसे पहला कॉलम होगा वो सीरियल नंबर के लिए होगा, इसके लिए सीरियल नंबर। ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे अनपेड अमाउंट। कौन अमाउंट, अनपेड अमाउंट। ठीक है, और इस दूसरे सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कॉलम होगा उसको होगा थर्ड कॉलम, दैट्स कॉल्ड रेशियो के लिए। क्लियर है? देन उसके बाद हमारा जो कॉलम होगा वो होगा इंटरेस्ट के लिए। इसके लिए
इंटरेस्ट के लिए। ये 4 कॉलम के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर में लिखेंगे नंबर 1, यहां पे लिख देंगे हायर परचेस प्राइस को। इसको हायर परचेस प्राइस को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, हायर परचेस प्राइस। क्लियर है? सबसे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इस हायर परचेस प्राइस में से माइनस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को। किसको? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा अनपेड अमाउंट। क्या कहलाएगा? अनपेड अमाउंट। क्लियर है? चलिए फिर हम थर्ड ईयर में क्या करेंगे, इस अनपेड अमाउंट में से हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं यूए। यूए मीन्स अनपेड अमाउंट, यू फॉर अनपेड, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। और इस यूए से हम क्या माइनस करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारा जो रिप्लाई आएगा फिर हमारा एक अनपेड अमाउंट आएगा। जब हम यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में हम आएंगे, फिर यहाँ पे मेरे पास अनपेड अमाउंट है, यानी कि ये इसका बैलेंस अमाउंट। क्लियर है? अनपेड अमाउंट में से फिर माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट को, तो फिर हमारा आएगा अनपेड अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और इस जो भी हमारा जो अनपेड अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। दिख रहा है सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगा जिसको कहलाएगा टोटल अनपेड अमाउंट, टोटल यूए, यानी कि अनपेड अमाउंट। क्लियर है? बहुत सिंपल सा ट्रिक, मैं जो आपको ये ट्रिक बता रहा हूं एक फॉर्मेट के अंदर बता रहा हूं, ठीक ना, जो कि बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा सा आप केयरफुली आप इसको अगर समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा सा सिंपल सा ट्रिक है। मैंने किया क्या, यहाँ पे जब भी हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 4 कॉलम का एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। हमने टेबल में देखा, इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सीरियल नंबर के लिए लिया। सेकेंड कॉलम में हमने अनपेड अमाउंट, और अनपेड अमाउंट पे कैसे हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, चीजों को, ये हमने देखा। सबसे पहले हायर परचेज को हमने रिप्रेजेंट किया। हायर परचेज प्राइस सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डिडक्ट किया, तो हमारा जो बैलेंस आया वो हो गया अनपेड अमाउंट। फिर हम क्या हुआ कि इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर नीचे की ओर ले गए, अनपेड अमाउंट में से फिर माइनस किया हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट को, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया फिर अनपेड अमाउंट हुआ, ठीक है। फिर अनपेड अमाउंट इसको फिर कैरी फॉरवर्ड किए, ठीक है ना, तो इसमें माइनस की हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट को, और उसमें से फिर रिप्लाई में हमारा फिर जो बैलेंस आया वो फिर अनपेड अमाउंट। ये सारे वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है टोटल अनपेड अमाउंट। क्या कहलाता है? टोटल अनपेड अमाउंट। दैट इज कॉल्ड सेकंड कॉलम अनपेड अमाउंट, ठीक है। चलिए रेशियो कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे फंडा है रेशियो कैलकुलेट करने का। देखिए ये जो हमारा फिगर है, ठीक है ना, पहले साल के लिए हायर परचेज प्राइस डिवाइडेड बाई फर्स्ट फिगर, और देन जो हमारा टोटल है वो क्या होगा, सेकंड फिगर हो जाएगा, यानी कि टोटल अनपेड अमाउंट। क्लियर है? फिर हमारा क्या होगा, अनपेड अमाउंट ये सेकंड वाले को,
फिर यहाँ पे टोटल अनपेड अमाउंट, यानी कि जो टोटल है हमारा वो सेकंड फिगर होगा हमेशा, फिर अनपेड अमाउंट बाय टोटल अनपेड अमाउंट, फिर अनपेड अमाउंट बाय टोटल अनपेड अमाउंट। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि रेशियो का हमने क्या किया, हर एक के फिगर को, हर एक के बेस ईयर के फिगर को हमने क्या किया, ठीक है ना, टोटल से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट इनटू हायर परचेज प्राइस फर्स्ट ईयर के लिए डिवाइडेड बाय टोटल अनपेड अमाउंट, टोटल अनपेड अमाउंट। देख पा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट हुआ यहाँ से। फिर दूसरे साल के लिए अगर हमको करना है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट इनटू, अब यहाँ पे देख लेंगे फॉर्मूला में हमारा रेशियो में क्या है, तो अनपेड अमाउंट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में क्या है, टोटल अनपेड अमाउंट, एकदम सिंपल सा। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो यहाँ पे है रेशियो हमारा, यहाँ से पुट कर देंगे अनपेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अनपेड अमाउंट। फिर फोर्थ ईयर को हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इनटू अनपेड अमाउंट से, जो यहाँ पे रेशियो के नीचे देख रहे हैं, फिर डिवाइडेड बाय टोटल अनपेड अमाउंट। और इस तरह से हमारा इंटरेस्ट को सभी को जोड़ दीजिएगा तो हमारा जो होगा ये कहलाएगा टोटल इंटरेस्ट, क्या कहलाएगा, टोटल इंटरेस्ट। और इस तरह से हम प्रोपोर्शन मेथड के अंदर, प्रोपोर्शन मेथड के अंदर हम अपना प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सभी लोग आज के टॉपिक से अंडरस्टेबल होंगे। ठीक है ना, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस टॉपिक को, इस फॉर्मेट को, इस मेथड को मैं क्लियर करना चाहूंगा, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फिर क्लीन करें, क्लीन नहीं करेंगे, यहीं पे मैं हमेशा की तरह इस एग्जाम्पल को एक हम देखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक सपोज मान लीजिए कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, मार्कर को क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट्स जो है 10,000 का है, दूसरा 12,000 का है, फिर तीसरा 10,000 का है, और चौथा जो है वो 8,000 का है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाले को 12 मान लेते हैं, दूसरे वाले को 10 मान लीजिए, और तीसरे वाले को भी 10,000 मान लीजिए, और चौथा जो इंस्टॉलमेंट हमारा है वो 8,000 का है। और हमने यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 4 लिया, और यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट का जरूरत किया, जबकि यहाँ पे ईयर तो हमारा क्या है, ईयर 4 है। ठीक है ना, ईयर कितना है, 4 ईयर है। तो
अनपेड लास्ट ईयर में यानी कि फोर्थ ईयर में हमने यहाँ पे केवल थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट को माइनस किया है, ठीक है। तो जब भी हमारा जो अनपेड अमाउंट आएगा, ठीक ना, घटाने के बाद, वो हमेशा हमारा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा ये जो लास्ट अनपेड अमाउंट जो हो रहा है, अनपेड अमाउंट हो रहा है, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट के इक्वल नहीं है तो डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं अपने क्वेश्चन के, अपने सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो इस बात को बहुत ही केयरफुली लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉलमेंट हो गया, और आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट जो है वो वेरियस अमाउंट में है, डिफरेंट अमाउंट में है, ठीक ना। एक हर एक इंस्टॉलमेंट जो है एक दूसरे से क्या है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट है ये 2018 के लिए है, 2019 के लिए है, 2020 के लिए है और 2021 के लिए है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ईयर में देखा कि ईयर जो है ये हमारा डिफरेंट है और ये क्या है, इक्वल है। हमारा ईयर पीरियड जो है वो इक्वल है और हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो डिफरेंट वे में है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आपको कहना है क्या 4 साल का इंस्टॉलमेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कर सकता है कैलकुलेट 4 ईयर इंटरेस्ट। अब हमको 4 साल का इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल का इंटरेस्ट निकालना है, 4 इयर्स के लिए, ठीक है, 4 इयर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 4 ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन में इसको हम मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन, और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि हम एक हायर परचेज प्राइस का अमाउंट लेते हैं और उसमें से कैश प्राइस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा यहाँ कैश प्राइस जो है, हमारा यहाँ जो कैश प्राइस जो है वो हम मान लेते हैं कि 32,000 है। कितना है, 32,000, यानी कि 32,000 रुपए का है कैश प्राइस। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में हमारा डाउन पेमेंट नहीं है, डिलीवरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, हमारा सारा इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे, जो हमारा होगा वो हायर परचेज प्राइस होगा। तो 10, 10, 20, 20, 40,000 का हमारा हायर परचेज प्राइस निकल के आया, माइनस 32,000 का मेरा कैश प्राइस है, और जैसे इसको रिप्लाई में हमारा 8,000 आ गया, और ये 8,000 जो है हमारा टोटल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि हम ईच ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ईच ईयर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो सपोज मान लीजिए इस सीरियल नंबर को हमने क्या किया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें, ईयर में, 2018, 2019, 2020 और 2021, ठीक है। अब मैं इसके अंदर की जो चीजें हैं उसको मैं क्लीन करूंगा ताकि मैं जो एक्चुअल फिगर है मैं उसको दिखा सकूं। अब एक्चुअल फिगर कैसे हम देखेंगे, चलिए मैं सबको क्लीन कर दिया। आई होप आप नोट कर चुके होंगे, इसलिए मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। चलिए पूरी तरह से मैंने इसे क्लीन किया। तो 4 साल का हमारे पास क्या है, इंस्टॉलमेंट है। 4 ईयर का इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इस एग्जांपल के अंदर। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, कैसे अपना कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनपेड अमाउंट लिखे। अनपेड अमाउंट में हम बोले थे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हायर परचेज का वैल्यू जो कि 40,000 है, तो लिख दीजिए 40,000। अब 2019 यानी कि सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, इस हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर लेना है किसको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को। हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 12,000। कितना है, तो माइनस कीजिए 12,000, तो आएगा कितना,
28,000। क्या आएगा? 28,000। अब हमारा जो ये अनपेड अमाउंट है उसको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसमें से हम अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा 18,000 का क्या आएगा? रिप्लाई आएगा। इसको भी हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 18,000 माइनस थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट को फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10,000 इक्वल टू 8,000। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस आया 8,000 वो लास्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो अभी तक का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? टोटल किया। टोटल करेंगे तो देखेंगे एक वैल्यू आएगा 000, ठीक है ना। 8 16 24, 2 4 2 6 2 8 1 9 94,000। टोटल हमारा कितना हो गया? 94,000 का। क्लियर है? चलिए, रेशियो हमारा कैसे निकलेगा? तो हम देख पा रहे हैं कि इन चारों अमाउंट में 30 जो है वो सब में कॉमन है। तो 30 को हम क्या करेंगे? 30 को कैंसिल कर देंगे। 30 क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जो हमारा वैल्यू रिमेन कर गया वही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो गया। 40/94 बोले थे फर्स्ट फिगर, देन लास्ट फिगर टोटल, सेकंड फिगर 28 डिवाइडेड बाय 94, थर्ड फिगर 18 डिवाइडेड बाय लास्ट फिगर, फोर्थ फिगर 8 डिवाइडेड बाय 94 लास्ट फिगर, ठीक है। यानी कि चलिए ये हमारा रेशियो निकल के आया। अब हमारे पास इंटरेस्ट जो था वो 8,000 का था। तो 8,000 इंटू 40/94 इक्वल टू, ठीक है। फिर दूसरे साल अगर करेंगे तो 8,000 इंटू 28/94। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? 8,000 इंटू 18/94। फिर हमारा लास्ट ईयर जो हो जाएगा 8,000 इंटू 8/94। और इस तरह से हम एक कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ फिगर है, ठीक ना। तो हमारा जो भी फिगर आएगा यहाँ पे हमारा लगभग 3404 आ जा रहा है। यहाँ पे 3,404। दूसरे साल जो है हमारा वो आ जा रहा है 2,383 अप्रॉक्स। कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेट पर 2,383, ठीक है। आप अपने बुक्स में आप देख सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं, ठीक है ना। और 1,532 थर्ड ईयर के लिए 1,532 और देन फाइनली 681 हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ से हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जा रहा है, सबको जोड़ेंगे तो 8,000 फिर आ जाएगा। 8,000 फिर आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ प्रोपोर्शन मेथड से। हम आज सीखें कि प्रोपोर्शन मेथड के अंतर्गत कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ईच ईयर इंटरेस्ट को। आई होप सबके लिए अंडरस्टेबल होगा आज का ये जो टॉपिक है मेथड नंबर 2। जल्द से जल्द 1 मिनट के अंतर्गत नोट डाउन करेंगे, ठीक ना। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा प्रोपोर्शन मेथड्स से कैसे, प्रोपोर्शन मेथड के अंतर्गत कैसे हम ईच ईयर के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हम 2 स्टेप को फॉलो करना होता है हमें। और 2 स्टेप जो हमारा था, सबसे पहले हमने टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, देन उसके बाद हमने क्या करते हैं टोटल इंटरेस्ट के बाद ईच ईयर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक को यहीं पे ही हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी बीकॉम ऑनर्स के, ठीक है ना, सीए सीपीटी के, सीएमए सीएस इंटर के तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव
स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू बिकम सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।